Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अपने हुनर, अदाकारी और रूमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद ने बॉलीवुड में करीब 6 दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। बॉलीवुड में कितने हीरो आए और गए, लेकिन शायद ही कोई लीजेंड एक्टर देवानंद को टक्कर दे पाया। वो अपने दौर के बेहतरीन एक्टर्स में से एक थे। यही नहीं, देवानंद की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती थी। दर्शक उनके एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते थे। हर अंदाज के दीवाने थे लोग। अपने ज़माने में देव साहब फैशन आइकन माने जाते थे। फिल्मों से लेकर लुक्स तक हर चीज़ में देव साहब का जलवा बरकरार था। यूं तो वे अपने डायलॉग डिलीवरी के खास अंदाज के लिए मशहूर थे, लेकिन एक और चीज़ थी जिस वजह से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। वो था उनका काला कोट और उसे पहनने का खास अंदाज। देवानंद साहब की सुपरहिट फिल्म काला पानी थी। इस फिल्म के बाद देवानंद ने वाइट शर्ट और ब्लैक कोट को इतना पॉपुलर कर दिया कि लोग उसको कॉपी करने लगे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब देव साहब के पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनने पर बैन लगाना पड़ा। देव साहब को देखने के लिए लड़कियां छत से कूद पड़ती थीं। दरअसल देव साहब अक्सर सफ़ेद शर्ट के साथ काला कोट पहनते थे और ब्लैक कोट में जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वो काले रंग का सूट पहनकर सार्वजनिक रूप से बाहर निकलते, तब लड़कियां उन्हें देखकर पागल हो जाती थीं। उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करती थीं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई लड़कियों ने इस काले कोट के कारण सुसाइड करने की कोशिश भी की। उन्हें काले कपड़ों में देखने के लिए लड़कियां अपनी छत से कूद पड़ती थीं। शायद ही इतिहास में किसी अभिनेता के किसी लुक को दीवानगी की इतनी हद तक प्यार मिला हो। देव साहब के काले कोट में लड़कियों की ऐसी दीवानगी देखकर कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और कोर्ट द्वारा देवानंद के काले रंग के सूट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये पहली बार था जब कोर्ट को किसी एक्टर के पहनावे के मामले में दखल देना पड़ा। देवानंद ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1946 में फिल्म हम एक हैं से की थी, लेकिन फिल्म चल नहीं पाई। इसके बाद सन 1948 में आई जिद्दी, जिसने देव साहब को स्टार बना दिया। वैसे तो इस सदाबहार एक्टर की कई कहानियां उनके फैंस के बीच काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन आज आपको हम बताते हैं उनके ज़िंदगी से जुड़ी ऐसी चंद बातें जिन्हें जानकर आप उनके और भी बड़े फ़ैन हो जाएंगे। देव साहब ब्रिटिश सशस्त्र बलों की राजसी भारतीय नौसेना में शामिल होना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, जिसके चलते उन्होंने चर्चगेट स्थित सेना के सेंसर कार्यालय में 165 रुपया प्रति महीना वेतन पर काम करना शुरू किया। देव साहब ने अशोक कुमार की फिल्में अछूत कन्या और किस्मत को देखकर अभिनेता बनने का फैसला किया। इन फिल्मों में अशोक कुमार की एक्टिंग से वो बेहद प्रभावित थे। देव साहब अपने ऑफिस के फ़ोन खुद ही रिसीव किया करते थे। यही नहीं, फ़ोन उठाकर वो बड़े प्यार से कॉलर को ग्रीट भी करते थे, फिर चाहे वो उनका फ़ैन ही क्यों ना हो। उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि एक बार किसी का नाम सुन लेते थे तो कभी भूलते नहीं थे। अपने किसी भी दोस्त या फैमिली मेम्बर के बर्थडे पर वो पर्सनल नोट के साथ फूल ज़रूर भेजते थे। उनको अपने ऑफिस में हमेशा हल्की रोशनी पसंद थी। उनका ऑफिस, जिसका नाम पेंट हाउस था, मुंबई के पाली हिल बांद्रा में स्थित था। उन्हें पढ़ने का बेहद शौक था और यही कारण था कि वो किसी भी मुद्दे पर खुलकर बातें करते थे। देव साहब के ऑफिस में किताबों और इनकी फेवरेट स्क्रिप्ट्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन था। कहते हैं उनके ऑफिस में ज़मीन से लेकर छत तक किताबों का कलेक्शन ही नज़र आता था। रात को देवानंद सिर्फ सूप पीना पसंद करते थे। पर्दे पर हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। गाने वाले देव साहब असल जिंदगी में न सिगरेट पीते थे और न ही शराब को हाथ लगाते थे। शायद इन्हीं आदतों की वजह से उनके खर्चे भी बहुत कम थे। वो कभी किसी के बारे में बेवजह की गॉसिप नहीं किया करते थे। जब तक किसी इंसान के बारे में सारी बातें न जानते हों, वो इस इंसान पर कमेंट करने से बचा करते थे। अपनी पार्टीज़ में देव साहब लोगों को हमेशा खुद ही फ़ोन करके इनवाइट करते थे। उनकी इन्हीं खूबियों ने उन्हें इंडस्ट्री में बहुत प्यार दिया और फिल्म मेकिंग में उनकी बहुत मदद भी की।